हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर नहीं, इसे हम लोग प्ले बोलें तो ये जो प्ले है इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी हम लोग बात कर लेते हैं। हिस्टोरियन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो ये पूरी प्ले को नरेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। अब ये जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी हम जानने वाले हैं। उसके बाद हमारा तीसरा कैरेक्टर आता है नूडल, चौथा कैरेक्टर आता है कैप्टन ओमेगा, पांचवा कैरेक्टर है ल्यूटेनेंट आयोटा और सिक्स्थ कैरेक्टर है सार्जेंट ऊप। तो ये ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, नूडल, कैप्टन ओमेगा, ल्यूटेनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, ये सब क्या है? ये एलियंस हैं। मतलब कि ये लोग कहाँ पर रहते हैं? ये लोग मार्स के ऊपर रहते हैं। इसके अंदर जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक था उसे ये लगता था कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ और उसी को सब लोग इंटेलिजेंट माना करते थे क्योंकि उसका सर बहुत बड़ा था, एक अंडे जितना बड़ा। क्या वो वाकई में इंटेलिजेंट था? नहीं, सारे आइडियाज नूडल को आया करते थे। नूडल सबसे स्मार्ट था, लेकिन ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक बोल दिया करता था, अरे ये आइडिया तो मैंने ही सोचा था अभी अभी। नूडल, तुमने तो इसे अभी बोल दिया, लेकिन मैं तो इस आइडिया को सोच ही रहा था। तो सारा क्रेडिट ये ले लिया करता था और टीम में लोग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक को ही इंटेलिजेंट समझते थे क्योंकि उसका सर काफ़ी बड़ा था। रीज़न यही था। ये जो पूरी स्टोरी है ये 25th सेंचुरी के अंदर सिचुएटेड है। मतलब आपने डोरेमोन की कहानी ज़रूर देखी होगी कि डोरेमोन कौन सी सेंचुरी से आया था? 21st सेंचुरी से। लेकिन यहाँ पर 25th सेंचुरी में ये सारी बातें हो रही हैं। अब ये जो सारी बातें हैं इसके अंदर ये पता चलता है, मेन जो बात हमें बताई है हिस्टोरियन ने वो ये है कि एक बुक ने मार्स के लोगों को कैसे रोक लिया था अर्थ तक पहुँचने में। और ये म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हो रही हैं सारी बातें। तो ऐसा ही कुछ सोचते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कि क्यों ना कुछ लोगों को या फिर कुछ लोगों की टीम को कहाँ पर भेजा जाए? अर्थलिंक्स से मिलने के लिए और अर्थलिंक्स के बारे में कुछ जाना जाए। अब ये अर्थलिंक्स कौन थे? अर्थ पे रहने वाले जितने भी लोग थे उनको ये एलियंस क्या बुलाया करते थे? अर्थलिंक्स। ये बोल रहे थे कि भाई ये अर्थलिंक्स कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, ज़रा इनकी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करो। जब अर्थ पे आने का प्लान करते हैं तो ये अर्थ पर आते हैं और नेक्स्ट सीन के अंदर ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं? लाइब्रेरी के अंदर। जब ये लोग लाइब्रेरी के अंदर पहुँचते हैं तब वहाँ पर बहुत सारी बुक रखी होती हैं। जो थिंक टैंक होता है वो बोलता है, अरे ये क्या है, ये क्या है? सब लोग देखते हैं, बोलते हैं ये क्या है, ये क्या है? तो लोग थिंक टैंक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि सर आप सबसे इंटेलिजेंट हो, आप कुछ बताओ। तो थिंक टैंक बोलता है ये जो बुक्स हैं ये सैंडविच हैं। थिंक टैंक को पता ही नहीं होता कि ये बुक्स थी, तो वो बोलता है ये सैंडविच हैं और ओमेगा जरा इनको खाओ, इन सैंडविच को खाओ जल्दी। तो ओमेगा बोलता है नहीं नहीं सर, सैंडविच मैं कैसे खाऊं? तो वो बोलता है ओमेगा कि ल्यूटेनेंट आयोटा ट्राई करेंगे, ज़रा तुम ट्राई करके देखो ल्यूटेनेंट आयोटा। ल्यूटेनेंट आयोटा पूरी एक्टिंग करते हैं, बोलते हैं अरे ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत गर्व की बात होगी, मैं चख के दिखाता हूँ, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है सर आपने, लेकिन मुझे लगता है कि सार्जेंट ऊप को ट्राई करनी चाहिए ये सैंडविच। तो सार्जेंट ऊप इन सैंडविचेस को ट्राई करते हैं। जब वो इन सैंडविचेस को खाते हैं तो वो बोलते हैं अरे ये सैंडविच ये इतना सूखा क्यों है, इस पे इतनी सारी मिट्टी क्यों है, छी 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 छी, अरे यार ये तो निगला भी नहीं जा रहा। अरे भाई वो सैंडविच थोड़ना थे, वो तो असलियत में बुक्स थी। तभी नूडल बोलता है शायद लोग इस चीज़ से आवाज़ सुनते हैं। तो इस चीज़ को सुन के थिंक टैंक भी बोलता है हाँ हाँ मुझे भी यही आइडिया आ रहा था नूडल, तुम सही बोल रहे हो, सब लोग इन किताबों को अपने कान पर लगाओ और देखो क्या इनसे कुछ आवाज़ आती है। तो जब वो लोग आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती। ऑब्वियसली आवाज़ कैसे सुनाई देगी? तो तभी नूडल वहाँ पर एक और सजेशन देता है, सर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिससे सिर्फ
अर्थलिंग्स मतलब अर्थ पे रहने वाले ही लोग आवाज सुन सकते हैं इस चीज से। तो तभी थिंक टैंक बोलता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी, शायद तुम गलत बोल रहे हो। तो यहीं पर नूडल फिर दोबारा से एक आइडिया देता है, बोलता है कि सर ये जो चीज़ है शायद ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं बनी, शायद इससे आवाज़ें नहीं आती, इस चीज़ को खोल कर देखते हैं सर। तो जो नूडल होता है लगभग वही सारे आइडिया दे रहा होता है। यहाँ पर थिंक टैंक सिर्फ नूडल की हाँ में हाँ मिलाता है और लोग उसे इंटेलिजेंट इस वजह से समझते हैं क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा दिमाग होता है। तो यही रीज़न था और वो लोग फिर बुक को खोलकर देखते हैं। लोग जैसे ही बुक को खोलते हैं वो देखते हैं लेटर्स लिखे हुए हैं। उन्हें लगता है क्या ये कोई कोड है। तो यहाँ पर वो लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये लेटर्स कहना क्या चाहते हैं। तो वो उन्हें याद आता है कि हमें एक स्पेशल मेडिसिन दी गई थी विटामिन्स वगैरह की, जिससे हमारा दिमाग तेज चलता है। तो शायद हमें वो दिमाग तेज करने वाली गोली खा लेनी चाहिए, फिर हमें समझ में आ जाए कुछ। तो वो ऐसा ही करते हैं और फिर वो फाइनली रीड कर पाते हैं एक बुक को। उस बुक का नाम होता है मदर ग्रूव। बेसिकली इस बुक के अंदर राइमिंग वगैरह और पोएम वगैरह लिखी होती हैं। तो वो पढ़ते हैं इस बुक को और वो देखते हैं कि अरे ये बुक जो हमारे हाथ लगी है, अगर हमने इसके अंदर जो भी कोड लिखा है इसको समझ लिया तो पूरी धरती हमारे कब्जे में होगी, हम इस पूरी धरती के ऊपर राज कर पाएंगे। तो जैसे ही वो एक पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं तो जो उस पोएम का फर्स्ट स्टेंस होता है, बेसिकली उसका मतलब ये होता है, स्टेंस का जो फर्स्ट स्टेंस होता है कि किस तरीके से आप अपने गार्डन के अंदर सब्जी वगैरह उगाते हैं। लेकिन ये जो हमारे एलियंस होते हैं मार्स वाले, इनके दिमाग में कुछ और ही आता है। ये मतलब उसका लिटरल मीनिंग ही नहीं समझ पाते। ये लोग ये समझते हैं, तभी वहाँ पर ये लोग ये समझते हैं कि उसके अंदर ये लिखा है फर्स्ट टेंस के अंदर कि जो अर्थ वाले लोग हैं वो सीख चुके हैं कैसे जो हमारे मेटल्स वगैरह हैं उन्हें क्रॉप की तरह उगाना है। तो ये जब चीज़ ये लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, इसका उल्टा मतलब समझते हैं, तभी जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक होता है वो बोलता है अरे 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 जल्दी जल्दी हमारी स्पेस कंट्रोल को कांटेक्ट करो और उनको बोलो वो लोग वहीं पर रुक जाएं। अर्थ के ऊपर रहने वाले लोग बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने मेटल्स को भी उगाना सीख लिया है। हमें अर्थ वाले लोगों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए उनके ऊपर अटैक करने से पहले। तो वो ऐसा ही करते हैं। आयोटा को बोलता है कि अरे ज़रा अब तुम दूसरी राइम को पढ़कर बताओ। तो दूसरी राइम हे डिडल डिडल करके होती है। तो यहाँ पर इस राइम को कंप्लीट होने के बाद, इसको पूरा सुनने के बाद सब लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन थिंक टैंक सबके ऊपर चिल्ला कर बोलता है ये कोई हंसने की बात है, तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। इन अर्थ पे रहने वाले लोग अर्थलिंग्स ने बहुत ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन प्राप्त कर ली है, बहुत ज़्यादा इन्हें नॉलेज हो गई है। इन्होंने सीख लिया है कैसे एनिमल्स को म्यूज़िक, कल्चर और स्पेस टेक्निक सिखाई जाए। इस तरीके से तो ये लाखों गायों को भेजकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। और वो फटाफट बोलता है नूडल को कि जाओ इन्वेजन फ्लीट, मतलब वो वाली टीम जो अर्थ के ऊपर अटैक करने वाली थी मार्स से आई हुई, उनको रोको और उनको बोलो कि हम लोग और ज़्यादा कोड्स की खोज कर रहे हैं। अब जो ऊप होता है वो रीड करते हैं नेक्स्ट नर्सरी राइम को, हम्टी डम्टी वाली पूरी राइम को वो रीड करते हैं। तो उसके अंदर जो हम्टी डम्टी की पिक्चर होती है उसे देखकर थिंक टैंक बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, बोलता है ओ माय गॉड। तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो हम्टी डम्टी थे ये सेम टू सेम उसकी तरह ही दिख रहे थे। तो वो बोलता है कि ये लोग मुझे पहले से जानते हैं और ये लोग मेरे को कब्जे में करना चाहते हैं, मुझे कैप्चर करना चाहते हैं। तो वो बोलता है मार्स कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करो और ये सारी चीज़ें बताओ और हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। थिंक टैंक नूडल को बोलता है फटाफट एक स्पेस कैप्सूल प्रिपेयर करो। स्पेस कैप्सूल मतलब कि एक स्पेसशिप ही टाइप हो गई, प्रिपेयर करो मेरे लिए नूडल, जिसके अंदर मैं यहाँ से निकल पाऊँ अर्थ से और मैं मार्स से भी मार्स पे ये लोग मुझे कैप्चर करने आ सकते हैं अर्थ वाले लोग, तो मैं दूर जाऊंगा। तो नूडल बोलता है कि अच्छा सर आप फिर कहाँ पर जाओगे। तो थिंक टैंक बोलता है कि मैं जाऊंगा 100 मिलियन माइल्स फ्रॉम मार्स,
जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, वहाँ पर मैं चले जाता हूँ। जो हिस्टोरियन ये पूरी बात बताने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं। वो ये बोलती हैं कि एक पुरानी बुक ने कैसे मार्स से आए हुए लोगों को भगा दिया, एक नर्सरी राइम की बुक ने, और इससे हमारी जो पूरी अर्थ थी वो बच गई। इसी के साथ साथ धीरे धीरे करके मार्स से जब अर्थ वाले लोग मिलते हैं 25th सेंचुरी के अंदर, तो हम और मार्स वाले लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। जो थिंक टैंक था वो रिप्लेस हो गया था और अब लीडर था नूडल मार्स वाले लोग को डिफरेंस बताता है बुक और सैंडविचेस के बारे में, कि जो बुक है भाई बुक पढ़ने के लिए होती है, खाने के लिए नहीं होती। कुछ बच्चे तो खा जाते हैं बुक को, तो वो ये सारी चीज़ें बताता है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी लाइब्रेरी भी बनाई जाती है जिसका नाम होता है मार्सोपोलिस, और इसको कहाँ पर बनाया जाता है? मार्स के ऊपर। यहाँ पर जो मार्स वाले लोग थे वो सारी चीज़ें तो पढ़ लेते थे, लेकिन एक ऐसी बुक थी जिसको वो नहीं समझ पाते थे। वो थी मदर गूज, जिसके अंदर ये सारी राइम्स लिखी थी, जिससे हमारा थिंक टैंक अर्थ के ऊपर से डर के भाग गया था। तो यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको फनी सा प्ले पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे 10th क्लास के ऐसे ही वीडियोस अपलोडेड हैं मन्नू के ज्ञान पे। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करें और इसी तरीके से मन्नू से ज्ञान लेते रहें। सारे इंग्लिश के वीडियो देखें, 95+ इंग्लिश के अंदर स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।